आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या करा है कि एस एंड एस डैश आर द फोकाई ऑफ द इलिप्स। ये हमारे पास फोकाई ऑफ इलिप्स है, बराबर। ठीक है, आगे अपने पास क्या करा है कि पी विद एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स। ठीक है, देन द मिनिमम ऑफ दिस मैक्सिमम ऑफ दिस, इस दोनों का अपने पास सम निकालना है। चलो काफी ज्यादा आसान हमें लग रहा है, खैर देख लिया जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 18 के बराबर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन 9 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। पी हमारे पास कोई भी पॉइंट है इलिप्स पे। इसका मतलब ये है कि हमें पैरामीट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में, पैरामीट्रिक अपने पास फॉर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। ये हमारे पास कोई एक इलिप्स है, ठीक है। अब अपने पास क्या करो, सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। फोटो से अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बराबर। अब रही बात ये कि एक हमारे पास पी पॉइंट कोई है इलिप्स पे, ये हमारे पास पी पॉइंट है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या करें, तो यहाँ से अगर आप इनके पास लिखो तो इस इलिप्स को हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर और अपॉन में बराबर हो जाएंगे, तो 3√2 इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ और प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में 3 के बराबर और इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर है। यानी ये लिखा हुआ 3√2 कॉस थीटा और कॉमा बराबर तो 3 साइन थीटा के बराबर। ये हमारे पास क्या है, कोई भी पॉइंट है। अब क्वेश्चन से क्या बोला गया कि एक अपने पास दो फोकाई है, एक अपने पास एस है और दूसरा ऑब्वियस बात है कि एस डैश है। इसेंट्रिसिटी एक बार बताना ताकि अपने पास एस और एस डैश भी पता चल जाए। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस या ई स्क्वायर ही निकाल लो ना पहले। तो 1 माइनस टर्म्स अपने पास बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 9 और अपॉन में बराबर 18 के बराबर। 18 में से 9 जाएगा तो 9 और अपॉन में 18 के बराबर, यानी ई स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। तो ये आ गया 9 दूनी 18 के बराबर, यानी ई हमारे पास आ गया 1/√2 के बराबर। जैसे ई हमारे पास 1/√2 के बराबर हो गया तो एस और एस डैश आ गया। बताओ तो एस हमारे पास ए ई के बराबर हो जाएंगे। ए अपने पास यहाँ पे लिख ले क्या, ए हमारे पास आ जाएंगे 3√2 के बराबर और बी हमारे पास किस बराबर हो गया बेटा, 3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास ए ई हमारे पास आ जाएंगे 3 के बराबर, 3,0 के बराबर और यही हमारे पास किस आ जाएंगे, तो ये माइनस टाइम्स 3,0 के बराबर। ये हमारे पास ए आ गया और ये हमारे पास ई आ गया, सॉरी एस आ गया और ये हमारे पास एस डैश आ गया। ये तो होता है ए ई अपने पास एस होता है और माइनस टाइम्स ए ई एस डैश होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पी एस और एसपी और एसपी मैक्स, इसके बारे में अपने पास बात करना है। एसपी और इंटू अपने के पास एस डैश पी के बराबर। एसपी हमारे पास किसके बराबर होगा, अगर हम पास एसपी निकाले तो चलो निकाल ही लेते। ये तो अपने पास ऐसे नहीं लग रहा है कि आसान हो गया। एसपी बताओ तो किसके बराबर होगा, एसपी अपने के पास दिस माइनस दिस के बराबर, यानी यहाँ के अपने पास 3√2 कॉस थीटा और माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ अपने पास 3 इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3 साइन थीटा के बराबर। यस और इनका अपने पास क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर के बराबर। अगर गौर से देखो तो ये हमारे पास लिखा हुआ 9√2 में अपने पास चला जाएगा। या एक काम ये कर सकते हैं क्या, एसपी और अपन में डायरेक्ट्रिक्स के बारे में एक बार सोचे क्या, डायरेक्ट्रिक्स से भी बनाया जा सकता है। ये अपने के पास एसपी जो होता है वो ई टाइम्स तो अपने के पास पीएम ही तो होता है। यहाँ से देखो एसपी जो होता है वो हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास ये डायरेक्ट्रिक्स ही तो होता है। बस एक बार देख लेते हैं, अगर अपने पास इससे आसान हो गया तो अपने पास क्या ही इधर उधर जानेगा। ठीक है, तो एसपी जो होता है, अगर अपने पास ये पीएम होता है यहाँ से पी एस और अपॉन में अपने पास पी एम, ये अपने पास पी एम हो, सॉरी पी एम। तो बताओ तो पी एस और अपॉन में किस बराबर, पी एम, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, तो ई के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास पी एस जो होगा वो ई टाइम्स पी एम के बराबर नहीं हो जाएगा, यस और नो, हाँ या ना। पी एस जो होगा वो अपने पास ई टाइम्स पी एम के बराबर। पी एम अपने के पास ये वाला डिस्टेंस, पी एम हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, अगर पी एम निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब बता दो पी एम हमारे पास कितना होगा, वही अपने पास मुद्दा है और पीएम अपने के पास आ जाएंगे, वही अपने पास सोचना है। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स बताओ, तो x इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाता है, तो a बाई ई के बराबर होता है। तो x इक्वल टू ए हमारे पास किसके बराबर है, तो a हमारे पास आ गया 3√2 के बराबर और होल अपने 1/√2 के बराबर। यस सर, यही हो जाएंगे। तो x इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 6 के बराबर। x आ गया अपने पास यहाँ पर 6 के बराबर और पी एस आ गया अपने पास e टाइम्स पी एम के बराबर। ठीक है, तो यहां से बता दो पी एस जो होगा वो अपने पास ई टाइम्स पी एम के बराबर। तो पी एम जो होगा वो अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास डिस्टेंस, तो पी एम जो होगा वो अपने पास क्या करो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वही हमारे पास पी एम होगा। तो पी एम जो हो गया वो अपने पास 6 और माइनस टाइम्स 3√2 कॉस थीटा के बराबर हो गया। यस और नो, पीएम जो हो गया वो हमारे पास किस बराबर है, सॉरी हाँ पीएम आ गया अपने पास 6 और अपॉन में अपने पास बराबर
6 माइनस टाइम्स 3√2, क्योंकि आपने कहा पी ए में यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है और ये वाला घटा दिए और होल अपॉन में आपने किस तरह √2 के बराबर, ये आ गया पी एस के बराबर, इसको तो हटा ही दो। अब बेसिक आपने फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, पी एस ये आ गया, तो बता दो पी एस डैश किसके बराबर हो गया, पी एस डैश आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 6 और प्लस टेंस, बताओ 6 और प्लस टेंस किस बराबर 3√2 कॉस थीटा के बराबर, किस बराबर 6 प्लस टेंस 3√2 कॉस थीटा। अबे ये क्या होगा, 6 और प्लस टेंस 3√2 कॉस थीटा के बराबर, ये हमारे पास क्या आ गया पी एस आ गया, और ये आ गया पी एस डैश हो गया। तो बताओ तो पी एस डैश और पी एस को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, पी एस डैश और इंटू अपने पास पी एस, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, और अपॉन में √2 भी होगा, सॉरी अपॉन में किस बराबर √2 के बराबर भी, ठीक है, ये आ गया। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1/2, और ये कितना आ जाएगा 36, और ये आ जाएंगे माइनस टाइम्स, बताओ तो किस बराबर जाएंगे 36 और माइनस टाइम्स, ये आ गया 9 दूनी 18 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, यही होगा पी एस डैश पी एस के बराबर। अब इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम वैल्यू निकालने हैं, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो पी एस डैश इंटू पी एस, इसका मैक्स निकालना है, इसका मैक्स निकालना मतलब अपने पास 36 में से क्या कम, सबसे कम क्या घटा है, तो अपने पास ये सबसे कम 0 हो सकता है, तो ये किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया 18 के बराबर, देख लो ये पूरा हमारे पास 0 हो सकता है मैक्सिमम होने के लिए। अब अपने पास पी एस डैश इंटू अपने पास पी एस, ये अपने पास मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए अपने पास मिनिमम चाहिए। अगर ये मिनिमम तो इसमें मैक्सिमम घटाना पड़ेगा, तो 18 घटाना पड़ेगा 36 में से 18, तो ये आ गया अपने पास बराबर 9 के बराबर। इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा क्योंकि अपने पास इस पूरे को मिनिमम होना है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 18 के बराबर, 18 में से अपने पास 2 जाएगा तो 9 पे, इसी का तो सम पूछा है, तो 9 8 17 27 हमारा आंसर हो जाएंगे। तो अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएगा 27 इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं अपने पास कैसे कैसे अपने के पास, ऐसा नहीं है कि ऐसे भी नहीं हो सकता है, पी एस अपने के पास निकालना और पी एस डैश निकालना है, अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने पास कॉम्प्लिकेटेड हमें लग रहा था उससे, लेकिन अपने पास जब हमारे पास तलवार से हम काट सकते हैं, ये चाकू से काट सकते हैं, तो तलवार क्यों निकाले, ठीक है। और ऐसे भी अपने पास घी जब सीधी सीधी निकल रहा है तो टेढ़ा करने की क्या जरूरत है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था, और आसान कह नहीं सकते ट्रिकी सवाल था, ठीक है। एक अपने पास कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन वाइज ठीक ठाक था, अगर अपने पास वो मजदूरी वाला तरीका जाते, अदरवाइज अपने पास ऐसे कर सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।